गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की प्यारी छात्राओं, आज हम पेपर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। ये पेपर आपके फर्स्ट पेपर में आता है होम साइंस का। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि मानव विकास पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान क्या है। तो पहले इतिहास को हम उठाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि बाल विकास का पहले नाम बाल मनोविज्ञान था और बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था बाल विकास को समझने के लिए। जैसे जैसे रिसर्चेज हुई, प्रगति हुई, वैसे वैसे अनेक रिसर्चेज और हुई। तो उसमें देखा कि हम जब बच्चे का बाल अध्ययन कर रहे हैं तो फिर मनोविज्ञान क्यों, हम तो इसके सभी गुणों का अध्ययन करते हैं, सभी प्रकार के विकासों को देखते हैं। तो इस सब्जेक्ट का नाम फिर विकास रख दिया गया। बाल मनोविज्ञान का अर्थ है, अलग अलग लोगों ने बताया है कि जैसे बाल का अर्थ होता है बालक, जो अभी वयस्क नहीं हुआ है, अर्थात गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालक बालिकाओं को बाल कहते हैं। मनोविज्ञान से तात्पर्य मन का विज्ञान, अतः मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालक के मन का अध्ययन करती है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था मानी जाती है। क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से आरंभ से लेकर किशोरावस्था तक के आरंभिक अवस्था तक होता है। जेम्स ड्रेवर हैं, उन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान वो शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। आइजनेक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है जो शिशु जन्म पूर्व और जन्म के समय, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इन सभी परिभाषाओं का अर्थ है कि बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास तथा उसके व्यवहार, अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ, अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है। अर्थात बालक के सभी प्रकार के व्यवहार, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, इन सब का अध्ययन गर्भकालीन अवस्था से लेकर जब तक वो परिपक्व होता है तब तक किया जाता है। उसको बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। फिर कि सामान्य बोलचाल में बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का एक ही अर्थ लिया जाता है, परंतु इन दोनों में बहुत अंतर है। बालकों के संबंध में जो अध्ययन किए तो वो अधिकांशतः नवजात बच्चों के थे। बालकों की रुचियों का, इन सब का अध्ययन किया जाता था, व्यवहारों का, अभिवृत्तियों का, परंतु उस बालक में जो चेंजेस आते हैं उसका अध्ययन नहीं हो पाता था। तो मनोवैज्ञानिकों ने इसका फिर अध्ययन आगे विस्तृत किया, तो उसका फिर नाम रखा बाल विकास। बाल विकास से तात्पर्य है बालकों के सर्वांगीण विकास से है, मतलब उसका केवल हम बालक के व्यवहार का नहीं अध्ययन करेंगे, पूरे विकास का अध्ययन करेंगे, तो वो बाल विकास कहलाता है। इसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या विकासात्मक मनोविज्ञान भी स्थापित की गई अध्ययन करने के लिए, जिसमें मानव के विकास का अध्ययन गर्भकाल से मृत्यु पर्यंत तक किया जाता है। तो जब देखा, एलिजाबेथ हरलोक बाल मनोविज्ञानी थी, तो इन्होंने अपने विचार इस प्रकार से रखे कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया क्योंकि अब न केवल बालक के विकास के किसी एक या दो पहलू का अध्ययन किया जाता है, बल्कि विकास के सभी पहलुओं का ध्यान केंद्रित करते हुए गहन अध्ययन किया जाता है। मतलब बालक के सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया जाता है। और इसी हरलोक ने ये कहा साथ में कि आज बाल विकास में मुख्यतः बच्चे के व्यवहार, रुचियाँ, लक्ष्यों में होने वाले चेंजेस या परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है।
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बच्चा जब जाता है तो उसमें क्या चेंजेज आते हैं, क्या कारण हैं, वैयक्तिक है या सार्वभौमिक, इसका अध्ययन किया जाता है, तो वो बाल विकास कहलाता है। फिर है कि हम बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जब अध्ययन करते हैं तो इसका नाम बाल विकास क्यों रखा? इसका तो मानव विकास होना चाहिए। बाल में तो केवल बालक आता है, परिपक्व अवस्था तक, और जब अध्ययन हम संपूर्ण जीवन का करते हैं तो फिर इसका नाम, सब्जेक्ट का नाम मानव विकास होना चाहिए। इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम मानव विकास रख दिया गया। मानव विकास में गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास में केवल गर्भकाल से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। बालक से संबंधित रचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, और मानव विकास में संपूर्ण अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था और फिर वृद्धावस्था तक सभी प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस विषय का नाम मानव विकास रखा। अब एक मानव विकास जो है उसमें हम देखेंगे कि आगे कौन कौन से पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, क्रियात्मक विकास, चरित्र विकास, अनुशासन का विकास, खेल का विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और व्यक्तित्व का विकास, सृजनात्मकता का विकास, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मरण का विकास और आचरण का विकास, इन सब का अध्ययन करते हैं। उपरोक्त विकास की इन प्रक्रियाओं का उद्भव, समापन गर्भकाल से लेकर जीवन पर्यंत तक कैसे और कब होता है, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। मतलब मानव विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं। मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव क्या होता है, मानव के विकास पर सीखने का, परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन, मानव के विकास पर अंतः प्रक्रियाओं का अध्ययन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न कैसे है, व्यक्तिक भिन्नता, उसका अध्ययन हम करते हैं। इसके अंदर मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। इस विषय में जो बच्चों के अंदर असामान्यताएं होती हैं, एबनॉर्मेलिटीज़, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। बालक के विशेष योग्यताओं का भी हम अध्ययन करते हैं, उनकी रुचियों का अध्ययन करते हैं, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, और इसके अलावा अभिभावक संबंधों का अध्ययन, नियम, विकास से संबंधित नियम कौन से हैं, सिद्धांत कौन से हैं, उनका भी हम इस विषय में अध्ययन करते हैं। अब ये कि मानव के विकास का अध्ययन के इतने क्षेत्र हैं जिनको हम अध्ययन करते हैं, तो उसका महत्व क्या है, हम क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं मानव विकास को? बच्चे के स्वभाव को समझने के लिए, उसके विकास को समझने के लिए, और व्यक्तिक विभिन्नता की जानकारी प्राप्त करने के लिए, मानसिक दुर्बलता क्यों होती है उसका उपचार करने में सहायक, बालक के नैतिक और चरित्र निर्माण में सहायक, इसके अलावा अनुशासन के विकास में सहायक, बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक, बालक को गाइड करने में सहायक है विषय। इसमें बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने में ये सहायक है विषय। ये विषय बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोगी, सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक, और इस विषय में के द्वारा राष्ट्र की उन्नति की जा सकती है। स्वस्थ वातावरण के निर्माण में ये विषय सहायक है। न्याय के क्षेत्र में भी जैसे साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं, बड़े बड़े गुंडे अपराधियों को रखा जाता है, तो जब वो जेल की सज़ा काट कर आते हैं तो कुख्यात अपराधी बन जाते हैं। तो ये लेकिन अब ये धारणा बदल गई है कि बच्चे को, पहले तो क्योंकि बड़े गुंडों के साथ रखा जाता, लेकिन अब धारणा बदल गई है, इनके लिए सुधार गृह बनाए गए हैं, बाल सुधार गृह, इनमें रखा जाता है बाल अपराधियों को, उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो न्याय के क्षेत्र में भी ये विषय उपयोगी है। बालक के संबंध में पूर्वानुमान, बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, भार, वृद्धि,
मानसिक योग्यता, बोलने का ढंग, आसानी से इससे अनुमान लगाया जा सकता है। और बचपन में ही बच्चे से हम उसको देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि ये बच्चा, भाई इसका हाइट क्या होगी, इसका वज़न क्या होगा, और ये सारे अनुमान इसके द्वारा लगा सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास जो है, इसको हम एक नज़र में देखें तो अनेक क्षेत्रों में ये सहायता करता है ये विषय। जैसे न्याय के क्षेत्र में अपराधियों को समझने में, घर स्वस्थ वातावरण निर्माण करने में, स्कूल हो या कॉलेज हो या फिर घर का वातावरण, आसपास का वातावरण, उसको स्वस्थ बनाने में सहायक है। प्रशिक्षण में उपयोगी है। टीचर्स को भी गाइड किया जाता है या इससे ट्रेनिंग दी जाती है। बाल निर्देशन में उपयोगी है। अनुशासन, घर में अनुशासन बनाने में सहायक है। कुछ बच्चे जैसे कठोर अनुशासन से समझते हैं, कुछ बच्चों के साथ प्रजातांत्रिक व्यवहार अपनाना पड़ता है। उनके विकास में सहायक है। बालकों के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। राष्ट्र की उन्नति भी इसी से हम कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ नागरिक बनाएंगे तो राष्ट्र अपने आप उन्नति करेगा। सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक है। बच्चों के व्यवहार को समझा जा सकता है, उनको नियंत्रित करने में सहायक है। बालक के व्यवहार में कोई दोष है या कोई गंदी आदतें, उसको सुधारा जा सकता है। बालक के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाया जा सकता है। इस विषय को पढ़कर नैतिक और चारित्रिक निर्माण में ये विषय सहायक है। और व्यक्तिगत भिन्नता क्यों होती है, किन कारणों से होती है, इसकी जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। इस तरह से हम कुल देखते हैं कि मानव विकास जो है ये बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक है। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास क्या होता है।